एस्ट्रोलॉजी में अभी तक जो हमने आपको बताया वो 12 हाउसेस होते हैं किसी कुंडली में। तो एक नंबर से लेके यानी लग्न से लेके और 12 हाउसेस किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं और उसके बारे में आपको बताया किन किन चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर एक हाउस, और वो क्या क्या चीज़ें हम पता कर सकते हैं हर एक हाउस से। तो एक नंबर हाउस यानी लग्न से लेके और 12 हाउसेस तक के बारे में उनका डिटेल्स आपको बताया। अब हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं उसमें किसी ने हमसे कहा कि आपने इतना कुछ बताया, ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी तक आपने वक्री ग्रह के बारे में नहीं बताया। तो वक्री ग्रह आज जो हमने टॉपिक लिया है वो रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह, यानी ब्रह्मांड में अगर आप देखें तो आपको कभी कभी कोई ग्रह सीधा चलता रहता है, लेकिन वो कभी कभी अचानक लगेगा कि उल्टा चलने लगा, उसका जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है, तो उसी को वक्री ग्रह या रेट्रोग्रेड कहा जाता है, राइट। तो टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, आपको मालूम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु। तो इसमें जो ये जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 5 ग्रह ऐसे हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो कि वो सीधे तो चलते रहते हैं। जब सीधे चलते हैं उसको मार्गी कहते हैं, मार्गी या डायरेक्ट मूवमेंट है इनका, सीधे डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी अचानक वो वक्री हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। और वो उन 9 ग्रहों में 5 ग्रह तो ये इस तरह के हैं, और राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि हमेशा वक्री ही चलते हैं, वो कभी सीधे होते ही नहीं, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही चलते रहते हैं। तो ये राहु और केतु हैं। और सूर्य और चंद्रमा जो 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि कभी वक्री होते ही नहीं, वो हमेशा सीधे ही चलते हैं। तो फिलहाल ये वक्री ग्रह के बारे में बताएंगे कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, आपको मालूम है कि वो ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं, और ये जो ऋषियों ने बताए हैं, और सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, राइट। सूर्य जो सन है, तो सन को भी एक ग्रह का दर्जा दिया गया है, तो सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी एक उनकी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में वो सब सारे ग्रह घूमते रहते हैं। और इनकी स्पीड जो है वो घूमने की, अगर आप टेलीस्कोप से देखें तो इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग रहती है, और कभी तेज़ हो जाएंगे, कभी धीमे आपको लगेगा चलने लगे, कभी स्थिर हो जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए लगेगा स्थिर हो गए, चल नहीं रहे, और कभी कभी अचानक उल्टे चलने लगे। ये सारी चीज़ें सब वो इसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मांड में। और ये सूर्य का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि उसी आकर्षण की वजह से इनकी स्पीड जो है कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी स्थिर हो जाते हैं, कभी उल्टे चलने लगते हैं। ये सूर्य के आकर्षण की वजह से ये ऑल जो प्लैनेट्स हैं ये सब सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, राइट। तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड में देख के इतना बड़ा बढ़िया लगता है उसको देखने में कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो कि वो इस तरह की प्लैनेट्स को घुमा रही है, या वो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है कि आगे रश है ज़्यादा तो उसकी स्पीड कम हो गई, रास्ता खाली हुआ तो अचानक स्पीड बढ़ गई, या कोई किसी वजह से वो उल्टा चलने लगा, थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। ये जैसे कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है एक अदृश्य शक्ति। तो इस तरह का एक व्यू रहता है ब्रह्मांड में अगर आप देखें ग्रहों का, ऐसा, राइट। तो ये इसमें आपको बताया कि ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जो हैं ये वैसे तो सीधे चलते हैं, लेकिन वो कभी कभी उल्टे अचानक उल्टे चलने लगते हैं, और उसको रेट्रोग्रेड या वक्री कहा जाता है। एक्चुअली कोई भी ग्रह उल्टा चलता ही नहीं। ये जो एक मिसकंसेप्ट है कि ग्रह उल्टा चलने लगा, अरे अचानक सीधे जा रहा था कैसे उल्टा चलता नहीं है, वो चलता सीधे ही है। सिर्फ यहाँ पृथ्वी से देखने पे एक दृष्टि भ्रम है, एक भ्रम की स्थिति लगती है कि ऐसा आँखों को भ्रम लगता है कि वो अचानक उल्टा चलने लगा, तो वो चल तो सीधे ही रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि वो उल्टा चलने लगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, आपकी ट्रेन किसी डायरेक्शन में जा रही, मान लीजिए पूर्व दिशा में आपकी ट्रेन जा रही है, राइट। और आपकी जो ट्रेन चल रही है जिस पटरी के ऊपर, उसी के जस्ट बगल वाली पटरी जो है, नज़दीक ही पटरी है, उस पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है या चल रही है। तो लेकिन आप, और उसी डायरेक्शन में ही वो भी चल रही है, लेकिन आपकी जो ट्रेन की स्पीड है, तो उस ट्रेन की स्पीड से जो बगल में जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड अगर थोड़ी सी कम है तो ऐसा लगेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, राइट। वो विपरीत दिशा में चल रही है ट्रेन, आपको ऐसा आभास होगा। तो वो दृष्टि भ्रम हुआ, चल तो रही है आपकी डायरेक्शन में वो भी,
लेकिन चूंकि वो एक तो आपकी पटरी के एकदम नज़दीक है, सेकंड नंबर कि वो उसकी स्पीड जो है आपकी ट्रेन से थोड़ा सा कम है, तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा देखने से कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक इसी तरह से जो पृथ्वी की ऑर्बिट है, पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में बराबर घूम रही है, तो पृथ्वी की ऑर्बिट के जब कोई ग्रह नज़दीक आ जाता है उस अपनी ऑर्बिट में, पृथ्वी के जब बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, तो और उसकी स्पीड जो पृथ्वी की स्पीड है उसकी स्पीड से थोड़ा सा अगर कम है, चल रही है उसी डायरेक्शन में, लेकिन अगर उस ग्रह की स्पीड पृथ्वी की स्पीड से थोड़ा सा कम हुई तो लगेगा आपको कि वो उल्टा चलने लगा। और थोड़ी ही देर में जब वो पृथ्वी उससे आगे निकल जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा है, तो वो फिर से आपको लगेगा मार्गी हो गया, यानी सीधा चलने लगा। तो एक दृष्टि भ्रम है जो कि थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है कि वो ग्रह उल्टा चलने लगा। ये एक्चुअली चल उसी तरह रहा है, सीधा ही चल रहा है, आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन चूंकि वो उसकी स्पीड कम है, पृथ्वी के नज़दीक है, एक तो नज़दीक आया, सेकंड उसकी स्पीड पृथ्वी से थोड़ा सा कम हुई, इसकी वजह से लगेगा कि वो उल्टा चलने लगा। राइट। अब ये जो ग्रह मार्गी है, वक्री है, तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करके जो इस तरह से ज्योतिषी होते हैं वो लोग कैलकुलेट करके पंचांग में इसको मेंशन कर देते हैं। आप पंचांग से देख के पता कर सकते हैं। ये हिंदी में पंचांग, इंग्लिश में एफीमेरिस कहते हैं। तो ये पंचांग या एफीमेरिस से देख के आप पता कर सकते हैं कि ग्रह कब मार्गी है, कब अचानक वो रेट्रोग्रेड यानी उल्टा हो गया, चलने लगा। तो ये चीज़ आप पंचांग से या एफीमेरिस से देख के पता कर सकते हैं। तो हिंदी पंचांग में अगर वो ग्रह मार्गी चल रहा है तो ग्रह के आगे माँ लिखा रहता है। माँ का मतलब मार्गी, तो ग्रह के आगे अगर माँ लिखा है इसके मतलब कि ग्रह मार्गी है, अपने सीधे डायरेक्शन में ही चल रहा है। और अगर वो उल्टा चलने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगा कि चल रहा है, रेट्रोग्रेड हो गया, तो उसमें फिर प्लस लगा दिया जाता है। उस ग्रह के आगे प्लस ब्रैकेट में लगा देते हैं, तो उस प्लस का मतलब कि वो वक्री चलने लगा। और जब थोड़ी देर के बाद जो फिर से मार्गी होगा तो फिर से माँ लिख देंगे। इंग्लिश एफीमेरिस में अगर आप देखिए तो जो ग्रह मार्गी चल रहा है, डायरेक्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वहाँ डी लिखा रहता है। डी माने डायरेक्ट, तो डायरेक्ट चल रहा है तो डी लिखा रहेगा। और अगर वो वक्री हो गया तो फिर आर लिखा जाएगा। रेट्रोग्रेड मतलब आर मतलब रेट्रोग्रेड से है। तो वो हिंदी पंचांग में माँ और प्लस, माँ का मतलब मार्गी, प्लस का मतलब उल्टा हो गया, वक्री हो गया। इंग्लिश एफीमेरिस देखेंगे तो उसमें वो अगर डायरेक्ट है, मार्गी चल रहा है, तो वो डी लिखा रहेगा। अगर वक्री हो गया तो वहाँ पर आर रेट्रोग्रेड लिखा रहेगा। राइट। आपको बताया कि ये इसमें राहु और केतु, जो इसमें सिर्फ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि हमेशा मार्गी होते हैं, कभी कभी वक्री हो जाते हैं। राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, एवरी टाइम वो रेट्रोग्रेड ही चलते हैं, उल्टे चलते हैं बाकी ग्रहों से। और सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हैं जो कि वो हमेशा मार्गी ही रहते हैं, कभी वक्री होते ही नहीं। तो इसका रीज़न ये है कि वो उनकी जो समानांतर स्पीड है, पृथ्वी की स्पीड से जो एक पैरेलल स्पीड है, वो हमेशा पृथ्वी से ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से वो हमेशा वो एक मार्गी ही आपको दिखाई देंगे, वो कभी वक्री नहीं होते। राइट। अब ये ग्रह जो हैं वो सूर्य के साथ कभी कभी, जब अगर सूर्य भी आ गया साथ में, तो ये अस्त हो जाते हैं, जिसको कंबस्ट कहते हैं, यानी सूर्य के साथ में ग्रह आके अस्त हो जाता है। तो अगर सपोज़ ये मंगल जो है वो सूर्य के साथ आ जाए, सूर्य के साथ अगर मंगल आ गया, एक डेफिनेट क्लोजनेस है, मतलब उस क्लोजनेस उतनी डिग्री से देखते हैं क्लोजनेस कितनी है। तो अगर उस डिग्री से अंदर, उतनी डिग्री पे या उससे अंदर आएगा तो वो आपको वो अस्त हो जाएगा, यानी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और वो सूर्य का इतना तेज प्रकाश है कि उसमें वो अस्त, कहेंगे कि अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया। तो मंगल जो है, जब अगर मार्गी स्टेज में है, यानी सीधा जब चल रहा है, मंगल के बताते हैं कि अगर मंगल जो है वो मार्गी स्टेज में चल रहा है, सीधे चल रहा है, तो जब अगर मार्गी स्टेज में सूर्य के साथ आएगा तो 17 डिग्री या 17 से कम डिग्री पे जब होगा सूर्य के साथ में, तब वो जो है ये अस्त होता है, कंबस्ट हो जाता है। और अगर सपोज़ मंगल वक्री हुआ, रेट्रोग्रेड स्टेज में है, उस समय सूर्य एकदम नज़दीक आ गया उसके, तो फिर वो 8 डिग्री पे अस्त होता है। राइट। तो मंगल और सूर्य के बीच का डिस्टेंस अगर 17 या 17 से कम है और मार्गी स्टेज में है, तब अस्त होता है, कंबस्ट होता है। लेकिन अगर मंगल वक्री स्टेज में है और सूर्य नज़दीक आ गया उसके, तो वो 8 डिग्री पे अस्त होता है। मतलब सूर्य से उसका डिस्टेंस 8 या 8 से कम होगा तो तब अस्त हो जाएगा। इसी तरह से हर एक ग्रह का, मान लीजिए बुध है, तो बुध भी सूर्य के साथ, एक तो ज़्यादातर बुध
जो है इनकी पहली ऑर्बिट है सूर्य के चारों तरफ, तो इसलिए सूर्य के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। ये 28 डिग्री से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, सूर्य से हमेशा 28 डिग्री के अंदर ही रहते हैं। इसलिए कुंडली में आप देखिए हमेशा सूर्य के साथ बुध बैठे रहते हैं, या अधिक से अधिक 1 डिग्री, 1 राशि आगे या 1 राशि पीछे रहते हैं, बस इतना ही, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहते। तो अगर बुध मार्गी है, स्टेज सीधी स्टेज में जा रहा है, मार्गी है, डायरेक्ट है, तो उस केस में 14 डिग्री, अगर सूर्य से उसका डिस्टेंस 14 डिग्री या 14 से भी कम हुआ तब वो अस्त होता है। और अगर वक्री है तो 12 डिग्री पे अस्त हो जाएगा, राइट। 14 और 12, 14 डिग्री मार्गी स्टेज में और 12 डिग्री अगर सूर्य से डिस्टेंस 12 या 12 से कम है तो अस्त हो जाएगा। इसी तरह से बृहस्पति का आप देख सकते हैं, मंगल बताया, बुध, गुरु जो है ये चाहे मार्गी हो चाहे वक्री हो, हर एक स्टेज में अगर सूर्य इनके नज़दीक आता है तो ऐसी स्टेज में ये अस्त होते हैं 11 डिग्री, यानी 11 डिग्री या 11 से कम डिस्टेंस अगर सूर्य के साथ इनका होगा तो ये अस्त हो जाएंगे। तो बृहस्पति के लिए 11 डिग्री मार्गी और वक्री दोनों स्टेज में ये अस्त हो जाते हैं। इसी तरह शुक्र आप देख सकते हैं, तो शुक्र जो है वो अगर मार्गी स्टेज में है और सूर्य के नज़दीक आ गए तो ऐसे स्टेज में 10 डिग्री पे अस्त होते हैं, और अगर वक्री स्टेज में है तब सूर्य के नज़दीक आ गए तो 8 डिग्री या 8 से कम होंगे तब अस्त हो जाएंगे। तो शुक्र के लिए 10 और 8 है। शनि का देख लीजिए, शनि जो है वो मार्गी चाहे हो चाहे वक्री हो, अगर सूर्य नज़दीक आएगा और 16 डिग्री या 16 से कम के डिस्टेंस पे होगा तो फिर वो शनि जो है अस्त हो जाता है, राइट। तो बृहस्पति और शनि 2 ग्रह ऐसे हैं जो मार्गी और वक्री दोनों स्टेज में एक ही डिग्री पे अस्त होते हैं। बृहस्पति जो है वो 11 डिग्री पे, चाहे मार्गी हो चाहे वक्री, सूर्य के नज़दीक आ जाएंगे, 11 डिग्री या 11 से कम डिस्टेंस होगा तो अस्त हो जाएंगे। इसी तरह शनि जो है चाहे मार्गी हो चाहे वक्री हो, अगर सूर्य से इनका डिस्टेंस 16 डिग्री या 16 से कम होगा तो अस्त हो जाएंगे। और मंगल के लिए आपको बताया 17 और 8 है, 17 मार्गी के लिए, 8 इसके लिए वक्री के लिए, और बुध के लिए 14 और 12 है, 14 मार्गी 12 वक्री, और शुक्र के लिए 10 और 8 है, यानी 10 अगर डिस्टेंस है 10 डिग्री का या 10 से कम है तब अस्त मार्गी स्टेज में, अगर वक्री हैं तो 8 डिग्री पर अस्त होते हैं, राइट। ये आपको बताया, ये इस तरह से ग्रह जो है वक्री होते हैं। और वक्री जब कोई ग्रह होता है तो चूँकि पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक आ गया तो उसका जो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो फल देने की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये 3 टाइम्स, 3 गुना इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब ग्रह वक्री होता है, राइट। तो योग कारक, मान लीजिए कोई ग्रह है, योग कारक है, बहुत ही शुभ ग्रह है, तो वो अगर योग कारक है और वक्री हो जाए तो ऐसे स्टेज में उसका शुभ फल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कोई ग्रह अशुभ है, मारक है, ऐसी स्टेज में अगर वक्री हो जाए तो उसकी मारकता बढ़ जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा अशुभ फल देगा। उत्तर कालामृत के अनुसार जो है वो उन्होंने कहा कि उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए, यानी कोई ग्रह अपनी एग्जैल्टेड राशि में है, राइट, एग्जैल्टेड राशि में है, उच्च का ग्रह है, और उस समय अगर वक्री भी हो जाए, उच्च का भी है वक्री भी है, तो ऐसे केस में वो नीच की तरह बिहेव करेगा। जैसे किसी डिबिलिटेटेड राशि में बैठा हो, नीच की इस तरह से खराब फल देगा। और अगर नीच का ग्रह है, डिबिलिटेटेड राशि में है और वक्री हो जाए साथ में, तो फिर वो उच्च की तरह, एग्जैल्टेड की तरह बिहेव करेगा। ये ऐसा उत्तर कालामृत में बताया गया है। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी हर एक चीज़ की एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे अगर कोई जाएगा तो फिर वो चीज़ खराब होती है, अच्छा नहीं माना जाता। या उसी को कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ एक्सेस हो जाए, खराब तो ज़्यादा हो जाए तो फिर वो खराब फल देती है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये कोई ग्रह मान लीजिए कि आपको बताया जैसे 6, 8, 12 का लॉर्ड है, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स जो है जहाँ बैठेंगे, जहाँ दृष्टि देंगे, अच्छा फल नहीं देते। तो 6, 8, 12 स्थान के लॉर्ड्स जो हैं, षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, तो अगर ये साथ में वक्री भी हो जाएं तो ये और ज़्यादा खराब फल देते हैं, राइट। तो जो योग कारक हैं, बहुत ही शुभ फल हैं, अगर वो वक्री हो तो फिर अच्छा फल देंगे। कोई ग्रह अशुभ है, मारक है, 6, 8, 12 का लॉर्ड है और साथ में वक्री हो जाए तो वो और ज़्यादा ख़राब फल देगा, राइट। और लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम उच्च का है, एग्जैल्टेड है, और वो अगर वक्री हो जाए तो बिल्कुल नीच की तरह ख़राब फल देगा। और कोई ग्रह नीच का है, बहुत ही ज़्यादा डिबिलिटेटेड स्टेज में है, जैसे नीच राशि में है, और वो वक्री हो जाए तो एकदम उच्च की तरह बढ़िया फल दे, उल्टा हो जाएगा उसका फल, राइट। इस तरह से ये रेट्रोग्रेड या वक्री ग्रह के बारे में आज आपको बताया।
तो ये लोग जानना चाहते थे वक्री ग्रह के बारे में, तो इसके बारे में आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, क्योंकि अक्सर कुंडलियों में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि वो पहले से ही कोई ग्रह वक्री लिखा रहता है उसमें, वक्री। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, राइट, और स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 295 है, तो एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं और सब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, और किसी ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाले और जो लेक्चर्स हैं वो एक के बाद एक मिलते चले जाएं। थैंक यू।